बादशाह हाउस के अंदर ये मुज़ाकरात जो हैं, इसका जो वक्त दिया गया था वो तकरीबन 12 बजे का दिया गया था, लेकिन इस मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो ख़ासा ताख़ीर से हुआ है। और जो रात गए तक जो इत्तलात आई थी उसमें यह है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कहा गया था कि हुकूमत ने बेशतर जो मुज़ाकरात हैं वो मान लिए, जो मुतालबात हैं वो मान लिए हैं, तमाम कुछ पे डेडलॉक बदस्तूर बरकरार है। हम देख रहे हैं कि हॉक्सबे जो ट्रक स्टैंड है यहाँ पर पहले दिन से, यानी कि 8 दिसंबर से जब हड़ताल शुरू हुई थी तो उस वक्त से यहाँ पे हड़ताली कैंप कायम किया गया था, जो कि ताहाल मौजूद भी है। और यहाँ पर ड्राइवर्स, क्लीनर्स और जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। इस हड़ताल में हमने देखा है कि जो मजदूर तबका है, बिलखुसूस जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो आज के होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उससे किस हद तक पुरुम्मीद है कि उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे और हड़ताल ख़त्म कर दिया जाएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर सफ़ीर शाहीन साहब, इनसे जानते हैं। सफ़ीर साहब, मुज़ाकरात चल रहे हैं और मजमूई तौर पर 26 के करीब जो है वो मुतालबात भी हैं आपके, कितने फ़ीसद आपके मुतालबात मान लिए गए हैं, किन किन पर डेडलॉक बरकरार है, और आप समझते हैं कि आज आपके तमाम तरह मुतालबात मान लिए जाएंगे और हड़ताल ख़त्म हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, मुज़ाकरात जब होते हैं तो दोनों साइड से अपनी अपनी तरफ से ज़ोर लगाया जाता है, सफारतकारी की जाती है। तो हमारी जो रात को टीम ने मुज़ाकरात किए हैं तो काफ़ी हद तक वो मुतमईन थे कि हमने अपनी जो है प्रेजेंटेशन जो है वो उन्हें दे दी है। देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट के कोड में है सारी चीज़ें और तमाम चीज़ें गवर्नमेंट नहीं करनी है। हमने तो सिर्फ अपने हकूक़ मांगने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता है हमें हमारे हकूक़ दे दो। हम नहीं सर्वाइवल कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर नहीं सर्वाइवल कर रहे, हमारी कंपनियां नहीं सर्वाइवल कर रही हैं। तो ये तो गवर्नमेंट पे मुनसर है कि वो कितनी जल्दी जो है वो हमारे मुतालबात तस्लीम करेगी तो हम रोड पर आ जाएंगे, हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, कौन से मुतालबात ऐसे हैं कि जो कि फौरी तौर पर आप समझते हैं कि अगर ये मंजूर हो जाते तो हड़ताल ख़त्म कर देंगे? बाकी जो दीगर मुतालबात हैं, क्योंकि फहरिस्त बड़ी लंबी है, तो वो भले आप उसको हुकूमत को वक्त दे दें या मुज़ाकराती कमेटी को वक्त दे दें कि इसको वक्फे से आप मंजूर करते चले जाएँ। जी, सबसे पहले तो SRO जो है 1619 है, जिसकी वजह से गाड़ी ट्रांसपोर्टर की गाड़ियों को गवर्नमेंट को ये अख्तियार दे दिया गया कि वो गाड़ी जब्त कर लें, चाहे उसमें से एक नाग निकले, 2 नाग निकलें, जो भी निकलें। तो ये बड़ा गैर, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि इंतहाई गलत किस्म का कानून था जो हम पे अप्लाई हुआ है और हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ इसमें नीलाम हो गई हैं। भाई, गाड़ी वाले का और माल वाले का तो अलग-अलग चैप्टर है। गाड़ी का क्या कसूर है कि वो माल की जद में आके बंद हो जाती हैं? एक ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ड्राइवर का जो है, ड्राइवर्स का जो HTV के लाइसेंस का मामला है। देखें, बात यह है कि हमेशा दुनिया में ऐसा होता है कि पहले चीज़ अपनी आवाम को दी जाती है, फिर उस पर पाबंदी लगाई जाती है। हमारे पास जो साबका बुक वाले लाइसेंस थे उनको इन्होंने खुद ब खुद ही, यानी खुद साख्ता गैर कानूनी और जाली करार दे दिया। अब हमारे ड्राइवर 40-40 साल से जो है ना वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। अब वो कैसे दोबारा उस क्राइटेरिया में आएंगे कि 3 साल तक उनको LTV मिलेगा? जब उनको LTV होगा वो तो हैवी गाड़ी चला नहीं सकेंगे। सफ़ीर शाहीन साहब, एक्सेल लोड का मुतालबा जो है कानून पर अमल दरामद कराने के हवाले से खासा गुड्स ट्रांसपोर्टर का रहा है, लेकिन अब गुड्स ट्रांसपोर्टर की जानिब से अब जो एक्सेल लोड के हवाले से मुतालबा रखा गया है वो ये रखा गया है कि जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं उनमें वज़न बढ़ाया जाए और एक्सेल लोड के कवानीन में तरमीम की जाए। इससे पहले जो मुतालबा आता था गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का वो बिल्कुल अपोजिट था। वो ये था कि हमें ज़्यादा वज़न ना डालने दिया जाए और जो बिज़नेस कम्युनिटी है, सनतकार, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, उसको पाबंद किया जाए कि हमारी गाड़ी ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती, तो लिहाजा ज़्यादा वेट उठाने के लिए हमें पाबंद ना किया जाए। तो सर, ये एकदम उलट कैसे हो गया और एक्सेल लोड के हवाले से डेडलॉक बरकरार है, अभी जो ज़राए ने बताया? जी, देखें, बात यह है कि जब भी आप किसी भी कानून को अप्लाई करते हैं तो उसकी कोई ना कोई कम्प्लिकेशनें निकलती हैं। इस एक्सेल लोड में कम्प्लिकेशन ये थी कि हमारी जो 10 व्हीलर गाड़ी थी वो मुल्क के तूलो अर्ज में चलने वाली गाड़ी है। KPK में, पहाड़ी एरिया के अंदर, जो गाँव देहात में हमारी यही गाड़ी जाती है, लोहे की मार्केटें हैं, इन सारी जगह पे हमारी 10 व्हीलर गाड़ी जाती थी। तो ये समझिए कि जो साइड इफेक्ट था एक्सेल लोड का वो 10 व्हीलर गाड़ी पे और 22 व्हीलर गाड़ी पे पड़ा है। तो हमने ये कहा है कि भाई देखिए, एक्सेल वेट तो अभी भी लागू नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ये है कि जब तक 10 व्हीलर गाड़ी का वजन नहीं बढ़ाएंगे और इसको अकोमोडेट नहीं करेंगे बाकी गाड़ियों के साथ, तो ये एक्सेल लोड पाकिस्तान में नाफज ही नहीं हो सकता है। अब आज तक नहीं हो सका है। अच्छा, फिर ऐसा हुआ है कि इस एक्सेल लोड की आड़ के अंदर मोटरवे पुलिस की चांदी हो गई। वो एक एक गाड़ी से 1-1 लाख रुपया जुर्माना ले रहे हैं और स्पीड मनी ले रहे हैं। यानी वो मोटरवे पुलिस जो दुनिया में पाकिस्तान की एग्जाम्पल थी, आज रिश्वत के लिए मशहूर हो गई है। और कोई बंदा, ये ड्राइवर यहाँ खड़े हैं, आपको एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बात कहे कि पाकिस्तान जो मोटरवे पुलिस है वो जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते, बल्कि ये कहते हैं कि मोटरवे मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। ये बताएं कि एक्सेल लोड पे कानून में जो आप तरमीम मांग रहे हैं, अगर 22 व्हीलर गाड़ियों को 90 टन जो आपका मुतालबा है कि माल ले जाने की इजाज़त दी जाए और 10 व्हीलर
गाड़ियों को तकरीबन 27 से 28 टन माल ले जाने की या सामान ले जाने की इजाज़त दी जाए, तो आप ये नहीं समझते कि कौमी शराहों को नुकसान पहुँचेगा? क्योंकि बताया जाता है कि जब माल बरदार गाड़ी चलती है उसमें ज़्यादा वजन होता है तो ब्रेक फौरी तौर पर नहीं लगता, तो हादसा भी हो सकते हैं। जी देखें, बात ये है, ये गलत रूमर्स फैलाई गई हैं। ये आपके पास कराची पोर्ट से जो ट्रक अड्डे तक रोड आ रही है, ये मुशर्रफ साहब के दौर में बनी थी। यहाँ पे 150 टन की गाड़ियाँ चल रही हैं। ओ भाई, आप सारा फोकस हमारी गाड़ियों पे ना करें ना, मटेरियल भी सही इस्तेमाल करें। आप 10% लगाते हैं और 90% तो आप करप्शन करते हैं। तो आप गलत रोड बनाने का इम्पैक्ट जो है वो हम पे ना डालें। भाई, इस गाड़ी से ये दुनिया के आप मुख्तलिफ मुल्कों का उठा के देख लें, ये गाड़ी 40-40 टन वजन उठाती है। अच्छा, आज मुतालबात मंजूर हो जाएंगे? आपकी हड़ताल ख़त्म कर देंगे आज आप? देखें, बात यह है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल हम इस बारे में यानी कि वो अपनी ज़ात पे बड़े इत्मीनान रखते हैं। जब हमें नफ़ा ही नहीं मिलेगा तो हम अपनी दुकान बंद कर दी, हमने अपनी गाड़ियां बंद कर दी। अगर हमें 20 दिन भी ये इसी तरह रुलाएंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है भाई। हम तो जो नुकसान कर बैठे हैं वो कर चुके हैं। देखिए, जो मुज़ाकराती कमेटी है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की, यानी कि मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जो मुज़ाकराती कमेटी और जो अंदर के लोग हैं, उनका ये बताना है कि कल जो मुज़ाकरात हुए, उससे पहले जो मुज़ाकरात हुए, उसमें वफाक की जानिब से ख़ासे मुतालबात मान भी लिए गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर वक्फे से भी ऐलान किया जा रहा है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात मान लिए हैं और आपकी जीत हुई है, ड्राइवर्स की जीत हुई है। तो क्या कहेंगे, मुतालबात सारे तस्लीम कर लिए गए हैं और क्या नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि आज शाम तक भी हो जाएगा? ऐसी कुछ इतलात सामने आई है, क्या कहेंगे इस हवाले? जी देखें, हमने हमारे जो पहले मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ पंजाब के हमारे बस और हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टर के भी मुज़ाकरात हुए थे, तो गवर्नमेंट ने उन्हें इसी आसरा दिया था जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हमने डे 1 ही डिसाइड कर लिया था। एक तो ये डिसाइड किया था कि हमारी कोई मुज़ाकराती टीम ना इस्लामाबाद जाएगी ना लाहौर जाएगी। जिससे मुज़ाकरात करने हैं वो कराची आके हमसे मुज़ाकरात करे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली स्टेज ये थी कि वह हम कामयाब हो गए। वफाकी गवर्नमेंट भी कराची आ गई और लाहौर की भी सूबाई गवर्नमेंट भी आ गई। अब मुज़ाकरात के अंदर हमेशा गिव एंड टेक होता है ना। अगर हम 90 टन मांग रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 90 टन मिल जाए। तो उसमें हमारे जो चीते वहाँ पे। ठीक है, वसीम इफ्तिखार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। रेहान साहब, बताइएगा, जिस तरह से 10वें रोज़ में जो है वो हड़ताल का सिलसिला दाखिल हो चुका है और इस हवाले से अब उन्होंने नोटिफिकेशन इस हवाले से मशरूत कर दिया कि हड़ताल को तभी ख़त्म किया जाएगा जब नोटिफिकेशन हमें तहरीरी दिया जाए। क्या कहेंगे इस तमाम सिचुएशन से मुताल्लिक? इसीलिए कल मैंने 3 लोगों को नॉमिनेट किया था जो एक्सपीरियंस थे, इस मामले का एक्सपीरियंस रखते थे कराची चैम्बर की तरफ से, कि वो जाके एज एन ऑब्जर्वर बैठे और वो मीडिएशन करा सके। जब एक दूसरे के दरमियान एतमाद का ये इतना बड़ा फुकदान है तो इसीलिए मैंने भेजा था। लेकिन कराची चैम्बर के नुमाइंदों को वहाँ बैठने नहीं दिया गवर्नमेंट के लोगों ने, और कहा नहीं, हमने मुज़ाकरात कराची चैम्बर से नहीं करने, हमने ट्रांसपोर्टर से करने। हालांकि हम लोग तो ऑब्जर्वर के तौर पर गए थे और कल अगर वो बैठे होते तो ये ब्रेक थ्रू हो जाता और कल ये मुआहिदा हो जाता। तो जहाँ इत्मीनान का इतना फुकदान हो तो वहाँ हमारी जरूरत थी, और ये मैं समझता हूँ एक मौका ज़ाया किया गवर्नमेंट ने। और अब उम्मीद करनी चाहिए कि आज जो दोबारा मुज़ाकरात अभी शुरू हुए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उसमें अल्लाह करे कोई इनकी कोई एग्रीमेंट पे पहुँच जाए। ठीक है सर, आपके नज़दीक ये बताइएगा कि 2 जो है वो इजलास जो मरहलावार जो उन्होंने किए हैं वो जो है वो उनका कुछ नतीजा नहीं निकला। इस लिहाज से क्या कहेंगे, बेनतीजा क्यों ख़त्म हो गए? जी देखिए, दरअसल इतने ज़्यादा गंभीर मसाइल थे कि वो एक इजलास में इसका नतीजा निकलना मुश्किल था। लेकिन कल जो है वो बहुत नतीजे के करीब पहुंच गए थे। लेकिन जो आपने बात की कि थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, इतना एतमाद नहीं था, तो जिसके लिए हमने अपनी पेशकश की थी कि हम इस पे बैठ के इस मामले को हल करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज कोई हल निकल आएगा इंशाअल्लाह ताला। सर, ये बताइएगा कि हड़ताल से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि करोड़ों डॉलर का जो बरामदी सामान है वो पोर्ट पर नहीं पहुंच सका है। देखिए, हड़ताल के होने वाला एक तो है माली नुकसान और एक नुकसान है आपकी क्रेडिबिलिटी का। जिस इंपोर्टर का, जिस जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, उसका आपका जो इंपोर्टर है किसी दुनिया में बैठा हुआ है, अमेरिका में, यूरोप में, उसका जो एतमाद खराब हुआ है आपके ऊपर कि आप वक्त पे डिलीवरी नहीं कर सके, उसका अजाला कैसे होगा? माली नुकसान का तो इजाला कर लेंगे, लेकिन ये जो हमारी एक जगहसाई हो रही है और अब इस वक्त पोर्ट्स में कंटेनर रखने की जगह नहीं है। कल अगर कोई शिप आता है और वो लंगर अंदाज नहीं हो सकता और वो वापस चला जाता है तो ये पूरी दुनिया में एक हमारा तमाशा बनेगा। तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पहले दिन ही इन लोगों से मुज़ाकरात करके जो जायज़ बातें हैं उनकी मान लेनी चाहिए थी, ताकि इस मामलात इस महज तक ना पहुँचते।
ठीक है, मामलात इससे नहज तक ना पहुँचते सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गुड़ाई के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कस्टम्स हाउस रवाना हो गया। नुमाइंदों ने बताया कि एक्सेल लोड के मामले पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मरियम औरंगजेब ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है, ताहम बाकायदा नोटिफिकेशन के इजरा तक हड़ताल जारी रहेगी। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। जब तक सारे हमारे मुतालबा उसके नोटिफिकेशन नहीं हो जाता पर हमारी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। हम कस्टम हाउस की तरफ जा रहे हैं, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट का डेलीगेशन, पंजाब गवर्नमेंट का डेलीगेशन, सिंध गवर्नमेंट का डेलीगेशन जो है वहाँ मौजूद है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो उनसे मुज़ाकरात करेंगे। सारे मुतालबात हमारी गवर्नमेंट तस्लीम करेगी तो तब स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ होगी, नहीं तो पुरअमन स्ट्राइक जो है मुल्क गिरो हमारी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जारी है, कल ही आज भी हम जा रहे हैं मुज़ाकरात के ऊपर। हम नाउम्मीद नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। देखो, ये गवर्नमेंट की जो कमेटी है उसके ऊपर मुनहसर है कि वो हमारे मुतालबात रात को भी तकरीबन 12 बजे तक चले थे, उनके ऊपर मुनहसर है कि वो हमें कितना मुतमिन करती है। जितना जल्दी वो हमारे साथ हमारे जो मुतालबात हैं उनको अगर वो मनोमन मानते हैं, उनके ऊपर मुनहसर है। वो 2 घंटे भी हो सकती है, वो 2 दिन भी मज़ीद चल सकती है। तो मेन एक्शन लोड का डेडलॉक चल रहा है, उसमें कुछ मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का भी बीच में कोई फैसला आया हुआ है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट भी फिलहाल इस डेडलॉक को देखते हैं अभी कैसे खत्म करते हैं, ये गवर्नमेंट कैसे डील करती है। ये तो देखें, अभी जब जा रहेंगे तो जो कल जिन जिन चीज़ों पर डेडलॉक लगा है आज वहाँ से फिर गुफ्तगू शुरू होगी, और अगर वो हमारी डिमांड्स मान लेंगे तो कॉल ऑफ हो जाएगी, और अगर नहीं मानी तो फिर ये कंटिन्यू चलती रहेगी। नाज़रीन, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 10 रोज से जारी हड़ताल से कारोबारी अफराद शदीद परेशान हैं। चेयरमैन होलसेल गुरु सर्ज अब्दुल रऊफ इब्राहिम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। करोड़ों डॉलर का बरामदी सामान पोर्ट पर नहीं पहुंच सका है। बरामदी माल पोर्ट पर आ गया, अब तरसील न होने से मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमत से अपील है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात माने जाएं और हड़ताल फौरी खत्म कराई जाए। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जिससे इतना बड़ा नुकसान, अरबों का डेली नुकसान हो रहा है, इसकी वजह यह कि इंपोर्टर हजरात जो इंपोर्ट का माल, वहां कंटेनरों की तादाद लगी हुई है और वेसल भी रुके पड़े हैं। आखिर क्या होगा? ये ग्रोसरी आइटम, ये एक्सपोर्ट आइटम जो हमारा 1 लाख टन चाइना जाना था, वो सौदे कैंसिल हो गए। इससे कितने बड़े नुकसान हो गए एक्सपोर्टर को भी, इंडस्ट्री वाले, तमाम इंडस्ट्री वाले, उनका कितना बड़ा लॉसेस हो रहे हैं। और इसका आखिर हल क्या निकलेगा? देखें, किसी भी चीज को हल करना होता है, 10 दिन से हल ही नहीं कर पा रहे हम। अरबों रुपए रोज के डिटेंशन, डेमरेजेस और इस कीमत में जा रहे हैं। और जो एक्सपोर्ट का तकरीबन $3 करोड़ का ये एक्सपोर्ट था जो हमारा मुतासिर हो गया। ये लम्हा फिक्री है इस हुकूमत के लिए भी, और मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की सोच लाएं। अगर आपको ये मामला ठीक करना है तो टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। एकदम अमल दरामद करने से रिएक्शन इतना बड़ा आ गया है कि महंगाई जन्म लेगी। करंगी एसोसिएशन के साबिक सदर जुनैद नकी ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 10 रोज से जारी हड़ताल को हुकूमत से फौरी खत्म कराने की अपील कर दी। कहा कि इजलास भी हुए और मुज़ाकरात, लेकिन कोई हल नहीं निकला। माल की तरसील रुकने से सनतकारों को भारी नुकसान का सामना है। एक्सपोर्टर्स का माल बरवक्त बंदरगाह पर ना पहुंचने से जहाज चले गए। ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत आमने सामने, मुज़ाकरात शुरू। कस्टम्स हाउस कराची में मुज़ाकरात, एक्सेल लोड पर डेडलॉक बरकरार। वफाकी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन चेयरमैन NHA मुज़ाकरात में शरीक हैं। आरजी मोटरवे और दीगर हुकूमती नुमाइंदे मुज़ाकरात में शरीक। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से शहजाद अवान, तारिक गुजर और दीगर शरीक। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइएगा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं? जी बिल्कुल, देखें, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कराची पोर्ट पर सरगर्मियाँ मुतासर होने लगी हैं, चाहे वो कार्गो हैंडलिंग का मामला हो, लोडिंग और अनलोडिंग हो, तमाम तर सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी हैं। और इस वक्त देख रहे हैं कि जो
ट्रांसपोर्ट बरादरी है वो एक पेज पर है, चाहे वो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हों, लाइन के ट्रांसपोर्टर्स हों, तमाम तर एक प्लेटफॉर्म पर है। और मुतालबात जो चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट के सामने पेश किया है, चाहे फिर वो वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि यकीन दहानी से अब सिर्फ काम नहीं चलेगा। इस हवाले से हमने देखा था कि गुज़श्ता रोज़ भी कस्टम हाउस में एक तवील इजलास हुआ था जिसमें ट्रांसपोर्टर्स और जो पंजाब हुकूमत, सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान, वफाक से रिलेटेड जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उन लोगों ने शिरकत की थी, लेकिन तमाम तर चीज़ें फाइनल नतीजे में नहीं पहुँच सकी थी। यही वजह है कि आज एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इस वक्त कस्टम हाउस कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुख्तलिफ एसोसिएशन के नुमाइंदों और हुकूमती नुमाइंदों के इस वक्त जो है वो एक अहम इजलास किया जा रहा है, जिसको मुज़ाकरात कहा जा रहा है। और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो डेडलॉक है जिन चीज़ों पर, उसको दूर किया जाए और इस हड़ताल को अब ख़त्म करवाया जाए। क्योंकि देख लें, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हो या जो दीगर इंडस्ट्रियलिस्ट तंजीमें हैं, उन्होंने भी अब इस पर कंसर्न शो किए हैं। क्योंकि माल जो इम्पोर्ट का माल है, यानी कि जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, वो इंडस्ट्री तक नहीं पहुँच पा रहा। इंडस्ट्री से जो माल है वो एक्सपोर्ट की सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं, चाहे वो कमोडिटीज़ से रिलेटेड मामला हों या दीगर इशूज़ हो, उस पर शदीद कंसर्न शो किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जनरल सेक्रेटरी हैं TGA के, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कितने पुरुमीद है कि आज के मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये तीसरा दौर है मुज़ाकरात का और इजलास अभी जारी है कस्टम हाउस के अंदर। जी हम जो है, मैं जावेद ख़ान जो इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा सबसे जो देरीना मसला है वो पार्किंग का है, जो पोर्ट एरिया के नज़दीक गाड़ियां खड़ी होती हैं और जिसकी वजह से किमाड़ी के लोग और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग और नेवी के लोग ये सब डिस्टर्ब होते हैं और उसमें ट्रांसपोर्टर्स भी जो है वो लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमने ये पार्किंग की डिमांड की है और ये हमारा एक इंटर सिटी का देरीना मसला है। और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि आज हमारे तमाम तर मुतालबात मान लिए जाएंगे, जिसमें इंक्लूडेड पार्किंग भी है और जो पोर्ट एरिया के नज़दीक हमें चाहिए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आज इंशाल्लाह हमारी कामयाबी मुकद्दर बनेगी। शुक्रिया। सीनियर नायब सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं। रूफी साहब बताइएगा, पार्किंग के हवाले से काफ़ी अरसे से मुतालबा रहा है TGA का, तो क्या समझते हैं इस पर गवर्नमेंट ने लचक दिखाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कल जो मैं ऊपर था मीटिंग के अंदर तो सब मामला इन्होंने एक्सेप्ट किए और पार्किंग के हवाले से भी यकीनदानी करा रहे थे, मगर हमने कहा कि हमें आप चाहिए लेटर, आप लिख के देंगे, इसके बाद हम स्ट्राइक ख़त्म करेंगे, इससे पहले हम कोई भी नहीं करेंगे। और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट ने जो यकीनदानी कराई है नोटिफिकेशन आज मिल जाएगा। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, उम्मीद है गवर्नमेंट ने जो यकीन दहानी करवाई है। काविश मेमन बराह रास्त तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि KPT पर काम मुतासर नहीं, जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। कराची पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग बिला तातुल जारी है, तर्जुमान KPT का दावा। कहा, गुज़श्ता रोज़ भी कराची पोर्ट पर कार्गो सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक रहीं। 17 दिसंबर को कराची पोर्ट पर 4 बहरी जहाज़ पहुँचे। 18 दिसंबर को मज़ीद 4 बहरी जहाज़ कराची पोर्ट पहुँचेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा कराची पोर्ट पर क्या सूरत हाल है? 10 रोज से गोल्ड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है। जो वहाँ से जो माल की तस्हील तो रुकी हुई है, लेकिन KPT तर्जुमान का कहना है कि बंदरगाह पर काम मुतासर नहीं हुआ है। कराची पोर्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। कराची पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग मामूल के मुताबिक जारी है। गुज़िश्ता रोज भी कराची पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग मामूल के मुताबिक रही है। आज कार्गो हैंडलिंग के मामूल के मुताबिक चल रही है। कहा है 17 दिसंबर आज है, आज सुबह से लेके अब तक जो है 4 बहरी जहाज जो है लंगर अंदाज हुए हैं। 16 दिसंबर को भी गुज़िश्ता रोज भी जहाज आए भी थे, कुछ गए भी हैं और आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, जिसमें कहा है कि 18 दिसंबर को भी 4 बहरी जहाज जो पोर्ट के जो पोर्ट एरिया है वहाँ पर आएंगे। और यहाँ पे कहा है कि तमाम जो सिलसिला है, यानी कि जो पोर्ट हैंडलिंग है, जिसमें कार्गो हैंडलिंग इम्पोर्ट का माल है वो पोर्ट पर उतारा भी जा रहा है और जो एक्सपोर्ट का माल है वो जो वहाँ पे जाने की जो बुकिंग थी उसके हिसाब से जो अराइवल है वो अपने हिसाब से अराइवल हो रही है और जो डिपार्ट है जहाज़ का वो अपने वक्त पर जा रहा है। ऐसी कोई खबर भी नहीं है। इन तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया है कि जहाज़ रुक गए हैं, जहाज नहीं रुक सकते और ये भी कहा है कि सबकी टाइमिंग होती है, इस टाइम तक वो डिपार्ट करता है, इस टाइम पे अराइवल होता है, वो तमाम डेट फिक्स होती हैं, उसके हिसाब से मामूल के मुताबिक काम जारी है बंदरगाह पर। ठीक है अशरफ, आपका शुक्रिया।
उधर कराची को बेहतरीन और तरक्की याफ्ता शहर बनाने का अज़्म मजबूत मनसूबाबंदी से शहर की हर गली रोशन होगी। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में 10 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मनसूबों और नए प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा इजलास हुआ। शहरी सहूलियात और तरक्याती मनसूबों की निगरानी मजबूत बनाने का फैसला। पानी, निकासियाब, आबपाशी के मनसूबे अवामी सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागज़िर। लाइव स्टॉक, ज़राअत, माहौलियाती बहाली के मनसूबे, सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली की हिदायत। वज़ीर आला की महकमों को रुकावटें दूर करने, फंड्स और ख़रीदारी में तेज़ी लाने का हुक्म। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये वर्ल्ड बैंक के आला मिशन ने यहाँ पे मुलाकात की है वज़ीर आला सिंध से, और इस मुलाकात में सूबाई वज़रा, आला हुक्काम और मेयर कराची समेत सूबा सिंध की पूरी टीम मौजूद थी। जबकि वर्ल्ड बैंक के इस वफ़द की जो क़यादत हैं वो वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर हैं मिस बोलरोमा इमागाबाद, वो कर रही थी। यहाँ सिंध के तरक्याती उमूर, तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले प्रोजेक्ट्स पे बात हुई है। सिंध में वर्ल्ड बैंक के 13 मनसूबे हैं जो 3.86 अरब डॉलर की लागत से इस वक्त जारी हैं, वज़ीर आला सिंध ने बताया। और इन प्रोजेक्ट्स में 1.9 डॉलर खर्च हो चुका है अब तक। इजलास में माली साल 2026 के लिए, आने वाले माली साल के लिए 700 मिलियन डॉलर जारी करने का फैसला हुआ है, और वर्ल्ड बैंक ने ये यकीन दिलाया कि 700 मिलियन डॉलर जो है नए माली साल में जारी किए जाएंगे। कराची के शहरी तरक्की, ट्रांसपोर्ट और बल्दियाती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। कराची में प्रॉपर्टी डोर टू डोर सर्वे में 3.1 मिलियन जायदाद की निशानदेही मुकम्मल हो चुकी है। ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। प्रॉपर्टी सर्वे मुकम्मल होने से बल्दियाती इदारों की प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में आमदन बढ़ जाएगी। सिंध हुकूमत कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए काम कर रही है, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। और इसमें पानी के निकास और आबपाशी और दीगर मनसूबों पे काफ़ी बात हुई है। वर्ल्ड बैंक की जो कंट्री उन्होंने भी बात की है, और उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत के काफ़ी मनसूबों से का इत्तेफाक है, और सिंध हुकूमत की वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो माली इमदाद हो रही है या जो लोन हैं वो मंसूबे जारी रहेंगे, और मजीद मंसूबों के लिए भी वर्ल्ड बैंक जो है सिंध हुकूमत को लोन जारी करेगी। जी, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नाज़रीन, रवां साल बल्दिया उस्मा कराची के इजलासों में कितनी करारदादें मंजूर हुई? सिटी 21 ने इस हवाले से दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। इस बरस बल्दिया उस्मा कराची के 10 इजलास मुनक़िद हुए, जिनमें शहर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 79 करारदादें मंजूर की गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, रवां साल बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसल के कितने इजलास हुए हैं, सिटी 21 ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। रवां साल जो है बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसल के 10 इजलास जो है वो मुनक्किद हुए थे, जिसमें 79 करारदादें जो है वो मंजूर की जा चुकी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के कलमदान संभालने के बाद जो है 2023 से लेकर 2025 तक अब तक जो है 179 करारदादें जो है वो मंजूर की जा चुकी हैं। गुज़िश्ता साल की अगर बात करें तो गुज़िश्ता साल बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसल के 8 इजलास हुए थे, जिसमें जो है 100 करारदादें जो है वो मंजूर की गई थी। जबकि रवां साल अब तक जो है बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसल के इजलास में जो है 79 करारदादें जो है वो मंजूर की जा चुकी हैं। इन करारदादों से मुतालिक मैं आपको तफसीलात बताऊँ तो फरवरी में 15, मार्च में 2 और अप्रैल में होने वाले इजलास में 4 करारदादें जो है वो मंजूर की गई हैं, जबकि मई में 14, जून में 17, अक्टूबर में 20 और दिसंबर में होने वाले इजलास में 7 करारदादें जो है वो मंजूर की गई हैं। गुज़िश्ता साल के मद्दे मुकाबिल हमने देखा कि इस साल जो है इजलास भी ज़्यादा जो है वो मुनक्किद हुए। कुछ इजलासों की सदारत जो है वो डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी की थी, जबकि अमूमी तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसल का इजलास जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत होता है। बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसल के इजलास में शहर की बेहतरी के लिए अहम फ़ैसले जो है वो किए जाते हैं, और पूरी की पूरी कौंसल से जो है बाकायदा तौर पर अहम फ़ैसलों की मंजूरी जो है वो करारदाद के ज़रिए ली जाती है। जी
कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। सिटी कोर्ट में हर तरफ उम्मीदवार सरगर्म हैं। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के उम्मीदवार रियाज कोराई जीत के लिए पुरअज़्म हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी जवाद, अब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कल होने जा रहे हैं और उम्मीदवारों ने अपनी मुहिम तेज़ कर दी है वोटर्स को मुतवज्जा करने के लिए। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं रियाज कोराई साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोराई साहब, बताइएगा कैसी चलिए मुहिम, क्या एक्सपेक्टेशन से कल के हवाले से? देखें, कल इंशाल्लाह इलेक्शन है, 18 दिसंबर 2025 और 26 का इलेक्शन है, जिसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी कराची बार के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, इलेक्शन तो हर साल होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो की तवज्जुह से मैं अपने दोस्तों से ये कहूँगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और तैयारियां तकरीबन हमारी मुकम्मल हैं और हम पूरी उम्मीद भी हैं अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह। नौजवान वकला की तादाद आपके साथ ज़्यादा नज़र आती है, क्या मंशूर क्या है मैनिफेस्टो आपका? देखें, नौजवान जो प्रॉब्लम में, क्योंकि बीइंग अ यंगस्टर जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो मैं नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और वो इश्यूज़ जो है वो रिज़ॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। और मेरे साथ इसीलिए दोस्त जुड़े हुए हैं कि मेरी नुमाइंदगी में इंशाअल्लाह जितने भी नौजवानों के मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखें, आप लोगों के एक दो हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ गई है और कराची बार में अल्लाह ने अगर हमें कामयाबी दी तो स्टेप इन का जो है वो एक हम नया सिलसिला ले आएंगे। ट्रेनिंग के जितने भी इश्यूज़ हैं वो लेके आएंगे। आपके सिंध बार काउंसिल को हम लिखेंगे कि सिंध बार काउंसिल कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे नौजवानों की वेलफेयर भी हो और नौजवान वकलों की जो है उनके अगर इनिशियल स्टेज पे जैसे मेडिकल के हाउस जॉब होती है तो स्टार्टिंग में जो है उनको आप कुछ अमाउंट जो है वो फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह के हम प्रोग्राम्स जो है वो हमारे एजेंडा में है, इंशाल्लाह वो लेके आएंगे और नौजवानों की नुमाइंदगी करेंगे। तो देखा, आपने इनका यही कहना था कि इनके मंशूर में शामिल है कि नौजवानों के लिए महाना स्टाइपेंड है, जबकि जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। और कल के हवाले से उनका यही कि वो अपनी जीत के लिए पुरअज़्म नज़र आते हैं। इमरानुल हसन ख्वाजा एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स तैनात कर दिए गए हैं। ग्रेड 19 के अफसर इमरानुल हसन ख्वाजा तकर्रुरी के मुंतज़िर थे। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं कि इमरानुल हसन ख्वाजा एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स तैनात ग्रेड 19 के अफसर इमरानुल हसन ख्वाजा तकर्रुरी के मुंतज़िर थे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेलवे के जरिए खुर्दनी तेल की तरसील से लागत और वक्त बचेगा। 1 लाख टन खुर्दनी तेल सड़क से रेल पर मुंतकिल होगा। वज़ारत रेलवे के वफ़द की वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी से मुलाकात में अहम गुफ्तगू। बोले, पोर्ट कासिम और केमाड़ी से ट्रेनें मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद रवाना होंगी। रेलवे मंसूबे से कराची में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। पोर्ट कासिम में रेलवे स्टेशन, जदीद स्टोरेज सहूलियात कायम होंगी। आपको बताएं, रेलवे के जरिए खुर्दनी तेल की तरसील से लागत और वक्त बचेगा। 1 लाख टन खुर्दनी तेल सड़क से रेल पर मुंतकिल होगा। वज़ारत रेलवे के वफ़द की वज़ीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी से मुलाकात में अहम गुफ्तगू। बोले, पोर्ट कासिम और किमाड़ी से ट्रेनें मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद रवाना होंगी। रेलवे मंसूबे से कराची में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। पोर्ट कासिम में रेलवे स्टेशन, जदीद स्टोरेज सहूलियात कायम होंगी।